आप सभी को खुशामदीद इस खुशखबरी के साथ कि मैच नंबर 12 तैयार है। रावलपिंडीज और इस्लामाबाद यूनाइटेड के बीच खेले जाने वाला ये मैच, हाँ बारिश हुई लेकिन पूरे 20 ओवर्स का मैच होगा, यानी फुल यहाँ पे मजा आने वाला है। इससे पहले कि आगे बढ़े आपको दिखाते हैं पॉइंट्स टेबल। 5वें पे इस्लामाबाद और 7वें पे इस वक्त रावलपिंडीज है, जो कि अभी पॉइंट्स की तलाश में है। पहला मैच होगा अगर आज जीतते हैं जो इनके नाम हो सकता है। बहुत अच्छा मुकाबला होगा। ट्विन सिटीज कहलाती हैं, तो देखते हैं कि ये खेलते भी पड़ोसियों की तरह है कि नहीं। टॉस हुआ थोड़ी देर पहले, जिसको सही कॉल किया इस्लामाबाद यूनाइटेड के शादाब खान ने, और उन्होंने कहा कि हम पहले बॉलिंग करेंगे। और बनता भी शायद यही है। कल जब हमने देखा मुल्तान ने चेस करने का फैसला किया था, वो छोटा मैच था जरूर, लेकिन उसमें थोड़ी तकलीफ हुई थी जरूर। आज देखते हैं कि गीला बॉल क्या करता है। ये आज की कॉम्बिनेशन है। कुछ तब्दीलियां लेकर आई हैं दोनों टीमें। ये जो हाईलाइटेड आपको दिख रहे हैं, डेन फॉरेस्टर जो हैं वो टीम में आ गए हैं और जलाद खान टीम में आए हैं। और इस तरह से इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मोहम्मद फाइक, टॉप ऑर्डर बैटर, यंगस्टर अच्छा खेलते हैं, और रिचर्ड ग्लीसन की वापसी हो गई है 11 में। 3, 2, 1, let's go. नई गेंद के साथ इमाद वसीम तैयार। पिछले मैच में ग्रीन से इन्होंने नया बॉल करवाया था। इमाद थोड़ा बाद में आए थे, पावर प्ले में एक ओवर किया था, लेकिन इस बार पहले ओवर के साथ दोनों राइट हैंडर्स हैं बाहर मौजूद। इस बार लीडिंग एज और बहुत शानदार कैच। उस शेप ने जो इनको मिल रहा था ग्लीसन को, फायदा उठाया और फाइक ने बहुत ही अच्छा कैच लिया है। उसी बात का जिसका डर था, स्क्वायर अप हो गए यासिर और पहली कामयाबी। आप रिजवान की बात कर रहे थे कि वो थोड़ा सा ओपन हो रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये भी बहुत ही अच्छा कैच मोहम्मद फाइक ने जबरदस्त अपने राइट साइड पे डाइव करके ये कैच किया। यासिर खान ज्यादा रन्स नहीं बना सके। ये चांस लिया है, टॉप एज लगा है, लेकिन रन मिल जाएंगे क्योंकि वहां पे फील्डर मौजूद नहीं है। तो ये थोड़ा सा अग्रेसिव अप्रोच अपना सकते थे, फिर भी शायद इतना कॉन्फिडेंट कंट्रोल ना हो। ये जो करने की बात हो रही थी कि आप बाहर निकल के थोड़ा सा अग्रेशन और अटैक दिखाएं ताकि बॉलर मजबूर हो अपनी लेंथ चेंज करने पे। बोल्ड कर दिया, फुलर लेंथ, टोटली इसको मिस कर गए। इसके पूरे अराउंड खेल गए रिजवान। मिडिल स्टंप पे गेंद जा लगा। एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई, और जो लाइन करा रहे थे, जो लेंथ उन्होंने पकड़ी हुई थी ग्लीसन ने, वो परेशान कर रही थी रिजवान को, और नतीजतन उनको उनकी विकेट हासिल हो गई। आप ये देखें तो पहले सारा आउट स्विंग कर रहे थे वो, और आप सीम से अंदाजा लगा सकते हैं, उनके आर्म से जो उनका बाजू है उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने सेटअप किया रिजवान को। रिजवान 2 पे आउट हुए, रावलपिंडीज 15 पे 2। इस मरतबा अंदर खिलाड़ियों का इस्तेमाल। इस मरतबा प्लेसमेंट बेहतर थी कामरान गुलाम की जानिब से। 4 रन हासिल किए। हवा में गेंद फील्डर सर्कल के अंदर मौजूद था। खुशकिस्मत रहे इस मरतबा। बैक टू बैक बाउंड्रीज। ये इनके पास महारत है इस शॉट की। बहुत जल्दी पोजीशन में आ जाते हैं, बहुत स्टेबल बेस होती है, और जहां मर्जी आप बॉल करें, जो मर्जी फील्ड ले लें, ये तोड़ शॉट है इनकी। एक बार फिर इनोवेशन, इस मरतबा ऑफ साइड के ऊपर से। डैरल मिचेल बहुत क्लैरिटी के साथ खेल रहे हैं। 7 ओवरों के बाद 45 पे 2। कदमों का इस्तेमाल, गेंद दूर था, रीच किया। कामरान गुलाम ने बासानी बाउंड्री क्लियर कर दी। बहुत ही उम्दा शॉट यहाँ पर कामरान गुलाम का। ओवर के पहले 2 बॉलों पे बाउंड्री आ जाए तो बहुत अच्छी बात। 50 रन भी कंप्लीट हुए यहाँ पर। लूज बॉल और एक बाउंस रोप के बाहर। ये चौके चाहिए। 50 रन की पार्टनरशिप भी। एक लूज बॉल दिया, सॉफ्ट बॉल जिसको कहते हैं। टॉप है, चांस हो सकता है, क्या ये आउट हो जाएंगे? बहुत आला कैच किया।
जबरदस्त कैच है ये, स्लोअर बॉल, कटर बाउंसर, और डेरिल मिचेल जो है वो चलते हुए। जैसे आगे रमीज भाई ने बोला, कटर्स करा के या यॉर्कर मार के, एक ऐसी जगह पे फील्डर लिया हुआ था, वहां नॉर्मली फील्डर होता नहीं है, क्योंकि रैम्प शॉट बहुत अच्छी खेलते हैं, तो उन्होंने बिल्कुल वहीं लिया था फील्डर। डेरिल मिचेल 19 रन बना के आउट हुए, पिंडीज 66 पे 3। जबरदस्त शॉट, स्लॉट में बॉल, और ये स्ट्रॉन्ग एरिया भी है। 50 रन भी पूरे हुए कामरान गुलाम के। जबरदस्त इनिंग्स। आउट हो गए। चेंज ऑफ पेस इनके पास है। फहीम बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, मिडिल फेज में आके ना सिर्फ रन रोकते हैं, विकेटें लेते हैं। आसान कैच कीपर के लिए। और क्या हुआ यहाँ पे, कटर, ऑफ कटर, गेंद थोड़ा सा बाउंस हुआ, बड़ी हिट मारने की कोशिश, नाकाम हुए। इनिंग्स ठीक ठाक खेले, वैसे कोशिश की, कोशिश के 100 में से 100 नंबर। 50 किया इन्होंने और 78 पे 4। और ये जरूर एंजॉय करेंगे। तकरीबन फील्डर के हाथ में आ गया था, अच्छी एफर्ट थी चैपमैन की, लेकिन 6 रन हासिल होंगे फजल को। और बस, और सीधा स्टंप्स के सामने एक बार फिर रिवॉर्ड मिला इमाद वसीम को स्टंप्स के अंदर बॉल करने का। रिव्यू किया है सैम बिलिंग्स ने। Original decision is out. Pitching outside off. Impact is in line and wickets hitting. If you be staying with your original decision, son, you're on screen signal now. सैम बिलिंग्स ने अपनी किस्मत आजमाई थी, लेकिन किस्मत ने साथ दिया नहीं, क्योंकि बिल्कुल विकेटों के सामने खाया था गेंद। 96 पे 5 रावलपिंडीज। ये आगे गिरा गेंद, चांस लिया फॉरेस्टर ने और बाउंड्री पार कर जाएगा। इसी बाउंड्री की तलाश थी इस ओवर में, और वो आई फॉरेस्टर के बल्ले से। 111 पे 5। ये आगे गिरा गेंद, चांस लिया फॉरेस्टर ने और बाउंड्री पार कर जाएगा। इसी बाउंड्री की तलाश थी इस ओवर में, और वो आई फॉरेस्टर के बल्ले से। 111 पे 5। ऑन साइड पे बॉल, और उसको जबरदस्त शॉट खेला फजल ने। और जब बात यॉर्कर्स की है तो सलमान इरशाद सबसे पहले आएंगे, और इस तरह से कामयाबी भी हासिल कर ली। समीर मिनास ने ये कैच ले लिया और इसको इनसाइड आउट खेलने के लिए गए थे, और फजल आउट हो गए। शॉट सिलेक्शन ठीक थी, लेकिन ये भी देखना है कि आप 5 विकेटें आपकी गिर चुकी थी। छक्का भी आपने मार दिया पहली बॉल पे, और अभी भी तकरीबन 4 ओवर्स ही आप कह सकते हैं, 2 बॉलें कम कर लें। अब्दुल्ला फजल आउट हुए 23 रन पे। इस बार ऊंचा शॉट फॉरेस्टर का, बहुत ही बड़ा छक्का, बहुत ही आई थिंक सबसे बड़ा छक्का है अभी तक ये। 131, 6 खिलाड़ी आउट और एक और ओवर का अख्तिताम। इस बार बिल्कुल टो एंड पे लगाया बॉल, आउट हो जाएंगे, और बिल्कुल बात चैपमैन छोड़ते नहीं, लेकिन ये ग्रीन थे और बड़े आसानी से इन्होंने कैच कर लिया। अच्छा कटर था, स्लॉट से बाहर किया रिशाद के। सोच अच्छी थी, लेकिन स्ट्राइक देनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम लोग के कम रन्स हैं। ये पिच वैसा नहीं है कि जहां आप 200, 220, 25 की तरह कोशिश करें खेलने के लिए। रिशाद हुसैन आउट हुए 3 रन पे। रावलपिंडीज 135 पे 7। और वैसा ही किया, लो फुल टॉस। आसान गेंद नहीं था ये, लेकिन बहुत ही शानदार शॉट थ्रू द लाइन खेला फॉरेस्टर ने। पहली गेंद पे 6 रन। इस मर्तबा ऑफ साइड पे बीट कर देंगे फील्डर को। बहुत ही शानदार टाइमिंग, लेकिन एक और बुरा गेंद आखिरी ओवर में सलमान इरशाद का। इस
रफ्तार में रद्दोबदल, फील्डर को बीट करेंगे, बाउंड्री हासिल कर लेंगे। यहाँ पे भी इस मर्तबा लाइन में चूके, रफ्तार की अच्छी रद्दोबदल थी। आखिरी गेंद और ये शानदार शॉट, हवा में गेंद बाउंड्री के पार। एक और दफा चूके सलमान इरशाद यॉर्कर करने में और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। मोमेंटम बड़ा जरूरी है इस गेम में और मोमेंटम शिफ्ट करके गए हैं डैन फॉरेस्टर। बहुत बड़ा ओवर, 20 रन का ओवर सलमान इरशाद का, सबसे महंगे बॉलर रहे आज। 50 रन कामरान गुलाम के, बहुत उम्दा बैटिंग इन्होंने की। अब्दुल्ला फजल भी अच्छे लग रहे थे, 23 रन उन्होंने बनाए, पर फॉरेस्टर ने असल कारनामा अंजाम दिया। 19 गेंदों पर 44 रन बनाकर नॉट आउट रहे। और पिक ऑफ द बॉलर्स तो आपके रहे इमाद और ग्लीसन। इमाद ने सिर्फ 3.8 की इकोनॉमी से बॉलिंग की, 4 ओवर में 15 रन, और ग्लीसन ने 4 ओवर में 21 रन देके 2 खिलाड़ी, फहीम ने भी 2 खिलाड़ी और सलमान इरशाद ने 2 विकेट्स तो ली, पर बहुत महंगे साबित हुए आज। गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में इस्लामाबाद यूनाइटेड के सामने हदफ है 157 का जो रावलपिंडीज ने दिया है। अच्छा गेंद, थोड़ी सी स्विंग नजर आई हमें मोहम्मद आमिर की जानिब से। आज इनका भी बहुत अहम किरदार रहेगा क्योंकि नसीम शाह नहीं है। हवा में गेंद, लेकिन इस मर्तबा प्लेस करने में कामयाब होंगे। पहला चौका इस्लामाबाद यूनाइटेड का। मोहम्मद आमिर एंगल चेंज किया और बैक फुट पे बहुत ही महारत रखते हैं समीर मिन्हास। हवा में थे जब ये शॉट खेली, लेकिन कंट्रोल पूरा था। थोड़ा डिफरेंट एक्शन है, लेकिन विड्थ दे दी इस मर्तबा। तेज बल्ला घुमाया, फील्डर सर्कल में मौजूद, 4 रन। इस मर्तबा आगे गिरा हुआ गेंद, मौका दिया समीर मिन्हास को हाथ खोलने का, और क्या शानदार हाथ खोले उन्होंने, 4 रन। इस मर्तबा बैक फुट पे खड़े खड़े खेला। लेंथ में रद्दोबदल जरूर की थी जलाद खान ने, लेकिन समीर मिन्हास बहुत ही आला दर्जे के बल्लेबाज हैं। और ये सीधा शॉट, इस मर्तबा एक और बाउंड्री आ जाएगी। बहुत ही महंगा ओवर साबित हो रहा है ये, और समीर का बल्ला खुल के बोल रहा है। बड़ी शॉट, बेस शानदार और छक्का, बहुत ही आला शॉट थी ये। कैच हुए मगर बाउंड्री के बाहर। रावलपिंडीज को ये सक्सेस चाहिए, ऐसी कैचिंग की विद इन द बाउंड्री। 50 रन मुकम्मल हुए। ये इंपॉर्टेंट पिक है और चौका मिलेगा कवर ड्राइव इस दफा। सो आप देखें इनको कहां पे काबू किया जा सकता है। पुल भी मारते हैं, बैक फुट पे भी अच्छा खेलते हैं। और आउट, एक हाथ से शॉट, छक्के की कोशिश। मोहम्मद आमिर ने ब्रेक थ्रू दिया है। थोड़ी सी ब्रीदिंग स्पेस मिलेगी यहां पे रावलपिंडीज को। अच्छी हिकमत अमली आमिर की तरफ से। कटर बॉल उन्होंने किया, लेकिन उसके लिए फील्डिंग सही रखी हुई थी और जगह बड़ी अच्छी पे किया। कॉनवे स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन वो इसलिए नहीं दिखती कि जब दूसरी साइड वाला बैटर बहुत ही अच्छा खेल रहा हो। थोड़ी सी फॉर्म भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कॉनवे, लेकिन आज भी वो नहीं कर पाए। 6 रन पे आउट हुए इस्लामाबाद यूनाइटेड, 58 पे 1। 50 हो गया और ये है बैक टू बैक परफॉर्मेंसेस। ये भी बड़ी अच्छी बात है कि फॉर्म को रिस्पेक्ट भी दे रहे हैं और जाया भी नहीं कर रहे हैं। बहुत अच्छी इनिंग्स। ये देखें फिर से पार बेस, शानदार फ्लैट, और 6 रन मिलेंगे शायद, मुझे लगता है। हाँ, बहुत ही आला शॉट, फ्लैट 6, लाजवाब बैटिंग और हिटिंग। एक पार्टनरशिप बनाई, वही नुकसान हुआ। ये खराब गेंद, शॉट भी थी, लेग स्टंप के बाहर भी थी, और उसको पूरी तरह से फायदा उठाया समीर मिन्हास ने। I started horse riding since the age of 7. I was 7 years old when I started horse riding. I was born and brought up in the UAE. तो वहीं से मैंने स्टार्ट की अपनी जर्नी, और मैंने स्टार्ट किया शो जंपिंग से। अच्छा सॉरी, मुझे आपको रोकना पड़ेगा क्योंकि एक विकेट गिर गई। विल कम बैक टू यू। एक और कामयाबी हासिल हो गई यहाँ पे, और अब 2 खिलाड़ी आउट हो गए, और ये एक बड़ी विकेट है।
जल्लाद की बॉलिंग पे समीर मिन्हास जो है शॉट लगाने गए, लेकिन वो डिस्टेंस हासिल नहीं कर पाए जो चाहते थे, और डैरल मिचेल ने ये कैच किया। अब वक्त ही बताएगा कि क्या बहुत लेट हासिल किए ये विकेट, लेकिन क्या शानदार बैटिंग सना इनकी। बहुत ही उम्दा बैटिंग समीर मिन्हास की। 70 रन बनाए 36 गेंदों पे। अच्छा शॉट खेला है, 4 रन हासिल हो गए। इसकी शॉट की खासियत इसकी प्लेसमेंट और साथ ही कंट्रोल इस पुल शॉट का। इस बार चांस हो सकता है, गेंद नहीं, दूर रही और 4 रन के लिए जा रही है। 4 हासिल हो गया। बताना मुश्किल है कि एग्जैक्टली यही खेलना चाहते थे कि नहीं, थोड़ा कंट्रोल में नहीं देखे, लेकिन फायदा यही हुआ कि अगर अंदरूनी पार्ट भी लगा बैट का तो 4 मिल गया। आउट हो गए। कहना मुश्किल है कि इसकी जरूरत है कि नहीं है। दूसरी बार फाइक ने कोशिश की कि मैं बड़ा छक्का लगाऊं। पिछली बार भी इनको चौका मिल जरूर गया था, लेकिन कंट्रोल में नहीं थे उस शॉट के। अब इस्लामाबाद यूनाइटेड अपने उस फॉर्मूला पे खेल रहा है कि हर बार मारते ही रहे, तो फिर नुकसान भी उठाने होंगे। मारने में बुराई नहीं है, पर शेप आउट नहीं हो सकती। यहाँ पे भी देखिए तो इन शेप नहीं रहे, जोर से मारने चले गए और अगेंस्ट द स्पिन भी। मिड ऑन फील्डर ऊपर देख के उन्होंने कहा लेग स्पिनर को यहीं से मार दो, पर मिडल नहीं कर पाए। कोशिश करते रहे रन बनाने की। 19 रन बनाए 16 पे, 112 पे 3। ऊंचा शॉट खेला और क्योंकि मालूम है मिड ऑन अंदर है फील्ड के, तो बड़े आराम से इसको चैपमैन ने उनके ऊपर से खेल के 4 रन हासिल कर लिए। इस बार सीधा शॉट, इस बार भी बहुत ही शानदार तरीके से इसको कंट्रोल किया और 6 रन हासिल किए। चैपमैन ने फैसला किया कि खेलना है तो फिर ऐसे ही खेलना है, और इस बार फिर खेल दिया। हल्की सी लेंथ में शॉट थी गेंद। जिस कंट्रोल के साथ चैपमैन आए हैं उनके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं था। बहुत ही महंगा ओवर रहा ये। 19 रन मिले 127 पे 3। मेमोरीज जरूर बनानी चाहिए, आपको याद आती हैं। स्लो बाउंसर किया डैरल मिचेल ने, लेकिन स्क्वायर लेग का फील्डर जो है बहुत मिड विकेट की तरफ खड़ा हुआ था और फाइन लेग जो है बहुत अंदर वाली साइड पे खड़ा हुआ था। हाथ खोलने का मौका दिया इस मर्तबा चैपमैन को। उन्होंने कोई गलती नहीं की प्लेसमेंट में। 4 रन हासिल किए। बहुत आगे गेंद कर दिया था ये। लेग साइड पे गेंद, बहुत ही बड़ा गैप था जिसका फायदा उठाया। शानदार प्लेसमेंट चैपमैन की। जबरदस्त शॉट हैदर अली की तरफ से। क्या जबरदस्त और बड़ा छक्का। इसका मतलब है हैदर अली की भी फॉर्म है। चार रन हासिल हो जाएंगे हैदर अली के बल्ले से। रफ्तार में रद्दोबदल की थी लेकिन लेंथ में गलती कर गए, लेकिन हैदर अली ने शानदार इनिंग्स उनकी 26 रन की नाकाबिले शिकस्त, और इस्लामाबाद यूनाइटेड में बआसानी ये टोटल चेस कर लिया। 7 विकेटों से जीत अपने नाम की। इस्लामाबाद यूनाइटेड बहुत ही शानदार लग रही है, चाहे बैटिंग के हवाले से बात करें या बॉलिंग। ओपनिंग पार्टनरशिप समीर ने डोमिनेट किया। 70 रन उन्होंने 36 गेंदों पे बनाए और कॉनवॉय खामोश रहे, जिसका एहसास हुआ नहीं क्योंकि समीर बहुत ही लाजवाब बैटिंग कर रहे थे। 5 को मौका मिला आज नंबर 3 पे आने का। 19 रन उनके नाम। हैदर अली को प्रमोट किया गया